एक्ट्रेस ममता पर बनेगी मूवी। जुड़ा था अंडरवर्ल्ड डॉन से नाम। एक समय में थी डॉन की खास, लेकिन अब गुमनामियों में छिपा चेहरा। मूवी में दिखेगा ममता का सफर। बॉलीवुड में वैसे तो बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो एक समय में टॉप पर थी, लेकिन अब कहीं गुमनामियों में छिप गई हैं। उन्हीं में से एक है ममता कुलकर्णी, जिन पर फिल्म बनने वाली है। प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ममता कुलकर्णी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। निखिल ने बिलाल सिद्दीकी की किताब द स्टारडस्ट अफेयर के राइट्स खरीदे हैं। ये किताब ममता की जिंदगी पर बेस्ड है। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। 1992 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा से ममता ने अपने करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में ममता का छोटा सा रोल था। 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा ममता की हिट फिल्म थी। खास बात तो ये रही कि इसी साल ममता ने स्टारडस्ट मैगजीन के कवर शूट के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था, जिसके बाद उनकी स्टारडम और भी ज्यादा बढ़ गई और उन्हें बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफर आने लगे। जिसके बाद ममता ने करण अर्जुन सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसे हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन धीरे धीरे वो सिनेमा के पर्दे से गायब होने लगी। जिसके बाद एक्ट्रेस ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ा। हालांकि बाद में विकी गोस्वामी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रही। दोनों की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। विकी गोस्वामी एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट सरगना है। दुबई में विकी को आजीवन कारावास यानी कि 25 साल की सजा दी गई, लेकिन विक्की ने सजा से बचने के लिए एक अपील की और इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी सजा को कम कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने जेल में शादी की और जेल से छूटने के बाद विक्की और ममता केन्या शिफ्ट हो गए। लेकिन साल 2016 में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले थे। दरअसल मुंबई के ठाणे के पास 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी और इसमें विक्की गोस्वामी का नाम सामने आया था। हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही थी कि ममता कुलकर्णी इस इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का चेहरा हो सकती हैं। हालांकि इस वक्त ममता ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था ये सब अफवाह है और वो अपने सुपर स्टारडम को भूल चुकी हैं और कई सालों से तप कर रही हैं। ममता ने एक किताब भी लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी, जिसको लेकर ममता ने कहा था कि उन्हें फिल्मों में जाना ही नहीं था, बल्कि वो आध्यात्मिक जीवन के लिए ही बनी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी गलत बताया कि उनकी कभी विक्की से शादी हुई थी। ममता ने कहा वो दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। ममता ने कहा था कि विक्की अच्छा इंसान है और अगर आप उन्हें ड्रग डीलर समझते हैं तो पूरी दुनिया ड्रग डीलर है। उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही वो भारत वापस लौटेंगे। जो शख्स भगवान का बंदा है वो किसी इंसान का गुलाम नहीं हो सकता। हालांकि ममता की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो ममता ही जानती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ममता की फिल्म पर्दे पर कितना कमाल करती है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।